संगीत और खासतौर पर म्यूजिक से भरी यहाँ पर पूरी महफिल आपको देखने को मिलेगी। चलिए चलते मैच की तरफ। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग। और फ्लड स्लाइड्स यानी दुधिया रोशनी में खेला जाने वाला है हमारा ये सीजन नंबर 7 सीयूट प्रीमियर लीग 2023 का मैच नंबर 2 शुरू हो जा रहा है। लाइव एक्शन आपके सामने। टेनिस क्रिकेट डॉट इन की टीम जुड़ी हुई है। अंपायर तैयार, पहली बॉल लेकर तैयार बॉलर विजय। लेफ्ट हैंड बैटर के बैट से खेला हुआ ये शॉर्ट ऑन जैब शॉट। हालांकि ऑन साइड की तरफ वहां पर ओमकार खड़े थे। वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में गेंद पकड़ते समय थोड़े से फंबल हुए और जिसका फायदा यहाँ पर बैटिंग टीम ने अवश्य उठाया। टॉस जीता यहाँ पर राजापुर रॉयल्स के कप्तान विनोद कोटिया ने और पहले उनका फैसला था कि हम फील्डिंग करेंगे, यानी पहले इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स कोकन टीम को कि आइए पहले आप बैटिंग कीजिए 5 ओवर के इस मुकाबले में। अभिषेक और उनके साथ आप देखते बैट्समैन उतरे मैदान के अंदर। जितेंद्र, जीतू परदेसी और उनके साथ अभिषेक चौधरी। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी यहाँ पर लेंथ रखने का प्रयास था, देखना अंपायर का निर्णय क्या होता है। वाइड जरूर दिया गया है, +1 भी है, यानी कुल मिलाकर 2 रन जुड़ेंगे बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। सीयूट प्रीमियर लीग 2023 आज पहला दिन और पिछला मैच जो आपने देखा, खासतौर पर जो आवाज आपने सुनी हमारे नवी मुंबई के लेजेंड कमेंटेटर कोपर केने गांव के भूमिपुत्र महागुरु संतोष जी मात्रे सेंटी सर। 3 दिन तक ये मधुर आवाज जो लगभग 28 से 29 वर्ष तक हम सभी के दिलों में राज करने वाला ये आवाज, ये दिग्गज व्यक्तिमत्व कमेंट्री की दुनिया में, समालोचक की दुनिया में हमारे नवी मुंबई के लेजेंड कमेंटेटर में से एक संतोष जी मात्रे हमारे एसपीएल यानी सीयूट प्रीमियर लीग 2023 में खासतौर पर उनकी आवाज हमें जरूर सुनने को मिलेगी और चर्चित रहेंगे। स्कोर के 8 की बात की जाए, अब तक कोकण टीम ने 5 रन जोड़े हैं, 2 ही गेंदें अब तक डाली गई है। बॉलिंग मार्क पर विजय, राउंड द विकेट। इस बार बॉल थी ओवर पिच की गेंद, लॉफ्टेड स्ट्रोक था, कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, बैट के बिल्कुल निचले हिस्से पर इस बार गेंद लगा। हालांकि पीछे ओमकार खड़े थे गेंद को फील्ड करने के लिए। 1 रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता अब जा पहुंचा 6 पर। वैभव जी शेलके की तरफ से यहाँ पर विजय के लिए यहाँ पर हर एक विकेट के लिए 500 का कैश प्राइज है। वैभव जी शेलके की तरफ से इस बार मौका बना है। मिड ऑन के खिलाड़ी यहाँ पर कैच के लिए जा रहे थे, लेकिन बैकअप के तौर पे मिड ऑफ के खिलाड़ी आए और हर एक विकेट के लिए जो 500 का कैश प्राइस यहाँ पर घोषणा की आखिरकार वहां पर जाहिर की जाएगी वैभव जी शेलके की तरफ से और विजय को मिलती हुई पहली सफलता 6 के स्कोर पर। यह गिरता हुआ पहला झटका बैटिंग टीम कोकण टीम को। डीजे थैंक यू डीजे, धन्यवाद डीजे। The 8 challenges are ready, the power game is set, यानी संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आयोजित और जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में ये प्रतियोगिता चलता हुआ हमारे युवाओं के आइडल, यूथ आइकॉन विशाल जी डोलस साहब और खासतौर पर उनकी संपूर्ण टीम संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इवेंट हम देख रहे हैं। एसपीएल 2023 यानी सीजन नंबर 7 मैच नंबर 2 चलता हुआ। पहला ओवर मैदान के अंदर प्रगति पर और पहला झटका दिया है गेंदबाज विजय ने। 6 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा अभिषेक चौधरी के रूप में। नए बैटर आए, आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, शॉट जल्दी खेल बैठे और फंस गए। वाह भाई वाह, कमाल की बॉलिंग। ऑन ए हैट्रिक पर होंगे अब गेंदबाज। अगर एक और स्पेल अगर इनको दिया जाता है तो, क्योंकि 2 विकेट चटकाते हुए और पहले ही ओवर में बैकफुट पे ला खड़ा किया है रॉयल चैलेंजर्स कोकण टीम को। सामने वाली टीम का नाम रॉयल चैलेंजर है, लेकिन यहाँ पर चैलेंज कर रहे गेंदबाज विजय सामने वाली टीम को अपनी दमदार 6 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ गोल्डन डक के शिकार हुए। आउट हुए बल्लेबाज पहली बॉल पर। दीपक
मौका है यहाँ पर हैट्रिक लेने की। T20 में जो पहली हैट्रिक आई थी आईसीसी के इवेंट्स में, हमने देखा था ब्रेट ली ने ली थी अगेंस्ट बांग्लादेश 2007 में। क्या वो माहौल था, तेज तरार कंगारू गेंदबाज ब्रेट ली ने वो यहाँ पर कारनामा किया था ऑन हैट्रिक पर। हैट्रिक की बॉल थी यहाँ पर, बैक ऑफ द लेन गेंद डाली थी, शॉर्ट ऑन जैब किया जरूर, लेकिन सीधा ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास। हालांकि 30 यार्ड सर्कल के अंदर कप्तान ने यहाँ पर फील्डर सजा के रखा था। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल कंप्लीट होता हुआ, लेकिन अब तक पहला ओवर पूरी तरह नाम गया है फील्डिंग टीम के लिए, यानी राजापुर रॉयल्स टीम ने दमदार शुरुआत दिया है, स्पेशली बॉलर विजय ने। एक ओवर में मात्र खर्च किए यहाँ पर 6 रन और चटकाया 2 बहुमूल्य विकेट। पहला विकेट था अभिषेक चौधरी का, लेफ्ट हैंड बैटर आउट हुए, उसके बाद अगली बॉल पर कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश में अपना विकेट गंवाया वहां पर दीपक ने। तो एक ओवर के खेल के बाद कोकन टीम का स्कोर हुआ है टोटल 6 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। आइए सुनते एक संगीत हमारे टाकुबा साउंड सिस्टम के माध्यम से। सुरेश काउंटर बॉलिंग मार्क पर अब आए हैं और बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, आप देख सकते हैं। ऑन स्ट्राइक पर है जीतू परदेसी और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभी अभी बैटिंग करने उतरे हैं अल्केश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर। शुरुआत उतनी कुछ खासा रहा नहीं पहले ही ओवर में रॉयल चैलेंजर्स कोकन टीम के लिए। क्या बैटिंग पावर प्ले का फायदा उठाया जाएगा? ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल थी और कहीं ना कहीं शरीर से दूर डाली हुई ये बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी, और अंपायर ने व्हाइट बॉल की यहाँ पर घोषणा की है, यानी एक्स्ट्रा 1 रन जुड़ता हुआ बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में। चाहिए ये सब रन्स, क्योंकि यहाँ पर आपकी शुरुआत उतनी कुछ खासा रहा नहीं है, और उम्मीद करेंगे इस ओवर में यहाँ पर बैटिंग टीम अवश्य यहाँ पर कमबैक करे, वापसी करे, लेकिन आसान होगा नहीं, क्योंकि आप एक हाई लेवल वाला प्रतियोगिता देख रहे हैं, हाई लेवल वाला इवेंट्स देख रहे हैं, क्रिकेट का ये टूर्नामेंट यानी सीयूड प्रीमियर लीग 2023। स्ट्राइक पे जीतू परदेसी, अनुभव की कहते यहाँ पर कोई कमी नहीं, भरपूर अनुभव इनके पास, पुराना चावल कह सकते एक तौर पर, लंबा यहाँ पर अनुभव इनके पास। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा दिशा से भटक रहे, कुछ अलग करने का प्रयास, इस बार थोड़ी सी यहाँ पर धीमी गति की बैक ऑफ द लेन डाली गई हुई गेंद थी, लेकिन वाइड डाल बैठे यहाँ पर गेंदबाज। देखिए पहले ओवर में अच्छी बॉलिंग रही थी विजय की, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश यही करेंगी उस मेहनत पर पानी न फेरा जाए। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किया गया था, 2 विकेट चटकाए थे यहाँ पर अभिषेक चौधरी का और दीपक का, विजय गेंदबाज ने। और इस ओवर की अब तक शुरुआती 2 गेंदें यहाँ पर वाइड रही है, अभी भी पहली लीगल बॉल डालनी शेष। ओवर द विकेट गेंद डाली गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मिला रूम, यहाँ पर बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी ये। अंपायर का देखना इशारा क्या होगा यहाँ पर, 4 या 1 देखना यहाँ पर होगा, चर्चे वाली बात होगी। थोड़ा सा समय लिया जा रहा है अंपायर के माध्यम से, और बिल्कुल यहाँ पर कहते कि यहाँ पर जायज है। अंपायर थोड़ा सा समय ले रहे हैं, उसके बाद अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। जी बिल्कुल, आप देखते हैं यहाँ पर 1 रन डिक्लेयर, 1 रन। मैदान की जो बिल्कुल सामने की तरफ आप जो यहाँ पर पेड़ पौधे देख रहे हैं, अगर गेंद अगर डायरेक्ट वहां पर जाकर लगता है पेड़ पौधों पर, तो यहाँ पर 6 रन घोषित किया जाएगा। और जो पोल आप बास्केटबॉल का जो पोल हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर उस पर गेंद अगर लगता है तो आपका रन दौड़कर ही लेने होंगे। ये कुछ नियम्स है मैदान के फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के तौर पर, हम आप सभी को जरूर बताते नजर आएंगे। स्कोर कार्ड की बात करें, कुल स्कोर हुआ है 9 रन। ओवर द विकेट, अगली बॉल अंदरूनी किनारा लगा, इस बार लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ठीक तरीके से गेंद बैट पर आया नहीं है। अब तक सिलसिला भी कुछ इसी प्रकार का रहा है, गेंद बल्ले के बीचों बीच आ नहीं रहा है सैंडी सर, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं आज। खासतौर पर देखा जाए यहाँ पर लखनऊ और हैदराबाद के भी जो मैच चल रहा है आईपीएल का, वीवो आईपीएल का, यहाँ पर टाटा आईपीएल का, वहां पर भी वही स्थिति नजर आ रही है, बल्लेबाजी कुछ खासा रहा नहीं है, गेंद बैट पर आ नहीं रहा, और यहाँ पर भी वही सिलसिला नजर आता हुआ, बल्लेबाजों का यहाँ पर बोलबाला नजर अब तक नहीं आया। इस बार अच्छा शॉट बैट के बीचों बीच ऑन दी अप, और लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 बाउंस ओवर द फेंस, ये लगता हुआ एसपीएल का ब्रांडेड 4 जीतू परदेसी के बैट से।
की जाए तो अलीबाग और खासतौर पर जो मुकाबला खेला गया था Vikings, और आने वाले दो मैचेस की जो यहाँ पर दो टीम के कैप्टन है और पहले मैच की जो खेली हुई टीम के कैप्टन उनसे एक दरखास्त है कि आपके दो दो खिलाड़ी प्लीज एज ए वॉलंटियर के तौर पर मैदान के चारों तरफ आपको यहाँ पर तैनात करने और आपको स्टेज पर फिलहाल दो खिलाड़ियों को भेजना है, विदर्भा वाइकिंग्स और खासतौर पर अलीबाग एवेंजर, और अपकमिंग दो टीमों के कप्तान से विनंती दो खिलाड़ी भेजे स्टेज पर। शॉट अच्छा इस बार, क्रैकिंग ड्राइव, लेकिन वाइडिश मिडऑफ के खिलाड़ी का अच्छा प्रयत्न, कोशिश अच्छी थी वहां पर विजय जो 10 नंबर की जर्सी में आपको नजर आ रहा है। हालांकि बैकअप के तौर पर 12 नंबर की जर्सी जो कवर में तैनात थे उन्होंने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया है। जीतू परदेसी जो कहीं ना कहीं एक संयम के साथ एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी अब तक उनकी नजर आई है, उनको पता है इतना आसान नहीं, गेंद बल्ले पे ठीक तरीके से अब तक नहीं आ रहा है, तो कोशिश करनी है यहाँ पर पेशेंस लेवल दिखाकर यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास। चलिए स्कोर की तरफ नजर डालेंगे एक बार। स्कोर अजय जी ठाकुर जो खासतौर पर लाइव यहाँ पर डिजिटली स्कोरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे साथ क्रिक हीरोज के माध्यम से, उनका कहना है कि अब तक टोटल स्कोर हुआ है कोकण टीम का 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद ओवर द विकेट, एक बार फिर तैयार होते हुए सुरेश काउंटर बॉलिंग मार्क पर, अनुभव की कोई कमी नहीं यहाँ पर, ढेर सारा एक्सपीरियंस बतौर खासतौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं एसपीएल में। फेस करेंगे अल्केश, एक और मिस टाइमिंग स्ट्रोक, इस बार आड़े बैट से खेलना चाह रहे थे और थोड़ा सा नजदीकी मामला हो सकता था वहां पर, लेकिन अच्छा प्रयत्न खासतौर पर देखने को मिला गेंदबाज के द्वारा। थोड़ा सा कह सकते हैं पर जो उनका बॉडी था थोड़ा सा बैकफुट की तरफ गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंजरी की भी यहाँ पर संभावना हो सकती थी, बाल बाल बचे। लेकिन जीतू परदेसी जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है उनकी जान भी थोड़ी सी यहाँ पर हलक में थी, जब रन अगर डायरेक्ट हिट लग जाता तो कहीं ना कहीं उनका विकेट खतरे में हो सकता था, लेकिन अंत भला सब भला कहते हैं, जिस प्रकार ये कहावत वैसी स्थिति मैदान पर रही है। जीतू परदेसी अभी भी आप देखते हैं पर सुरक्षित नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ओवर द विकेट अगली बॉल, आड़े बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन मिड विकेट पे हालांकि कप्तान ने फील्डर तैनात किया है। मात्र एक रन, अल्केश ने यहाँ पर थोड़ी सी राहत की सांस ली है, उनके बैट से सिंगल आया है आखिरकार, और इसी के साथ ओवर कंप्लीट। 5 ओवर के मैच में टॉस हारी है टीम रॉयल चैलेंजर कोकण टीम, लेकिन जीत के इरादे के साथ मैदान पर उतरे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद प्रथम बैटिंग करती हुई रॉयल चैलेंजर्स कोकण टीम, और उनका कुल स्कोर हुआ है 16 यानी 16 रन 2 विकेटों के नुकसान के साथ। धीमी शुरुआत, लेकिन उम्मीद करेंगे 18 गेंदों में थोड़ा सा यहाँ पर एक ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिले, लेकिन टकोबा साउंड सिस्टम के माध्यम से एक सुपर हिट संगीत आप जरूर सुनेंगे आने वाले समय में। यस डीजे। पहली बॉल आड़े बैट से खेला हुआ ऑन साइड की तरफ, शॉट काफी तगड़ा था, लेकिन पीछे कप्तान ने फील्डर तैनात किया है। अल्केश रंसूर के बैट से ये सिंगल आता हुआ, बढ़ती ग्राम जिंदगी और टीम का स्कोर एक रन की मदद से अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। कुल स्कोर 17 यानी 17 पर 2। 2 ओवर अब तक कुछ खासा रहा नहीं है बैटिंग टीम के नजरिए से, नजरिया थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा अगर जीत का जरिया प्राप्त करना है तो बैटिंग टीम को। स्कोर कार्ड की तरफ अब तक नजर डाले तो कुल स्कोर हुआ है 17 यानी 17 रन। ओवर द विकेट, गेंद लेकर तैयार राइट हैंड बॉलर अजय, इस बार बैट के बीचों बीच कनेक्शन, कमाल की टाइमिंग, संपर्क बढ़िया हुआ है, और ऑन साइड के रीजन में आता हुआ यहां पर जीतू परदेसी के बैट से ये मैग्निफिसेंट सिक्सर। थैंक यू। 2 ओवर और 2.2 गेंदें लग गई यहां पर पहला सिक्सर आने के लिए। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 23 पर जीतू परदेसी के बैट से। 6 रन आया इस बार ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था, यहाँ पर पुल किया है, गेंद जाता हुआ यहाँ पर स्क्वेले की तरफ, हालांकि डीप में कप्तान ने यहाँ पर फील्डर तैनात किया है। इस बार 1 रन आता हुआ, लेकिन जीतू परदेसी ने यहाँ पर क्या बैटिंग की है अब तक, सभी को इंप्रेस किया है, सभी को यहाँ पर आकर्षक किया अपने बैटिंग से। 5 ओवर के मैच में जब आपके 2 विकेट गिर जाए, जब टीम अगर लड़खड़ा जाए, उसके बाद पारी को कैसे संवारना है,
बेबाक बेखौफ अंदाज के तहत यहाँ पर अब तक जितने यहाँ पर जीतू परदेसी ने अब तक बल्लेबाजी की है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। अल्केश के लिए बॉल, आत्मविश्वास कुछ खासा था नहीं इस शॉट को खेलने के समय। हमने देखा हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन आपका मजबूत होना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका, यहाँ पर सकारात्मक सोच आपको लेकर मैदान में उतरना होगा जब आप बैटिंग कर रहे हैं। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक यानी आया डॉट बॉल। अजय कुरे को यहाँ पर किसने यहाँ पर सफलता मिली है, डॉट बॉल आया है ओवर विकेट। ऑन साइड की तरफ इस बार खेल दिया, यहाँ पर गैप में गेंद को खेला है, गेंद जाता हुआ मिड विकेट के दरमियान, पीछे खिलाड़ी तैनात। अल्केश रनसूर के बैट से एक और सिंगल आता हुआ। इस एक रन की मदद से टोटल स्कोर अब जा पहुंचा है 25 पर। इस ओवर की अब तक बात की जाए तो टोटल रन आए अब तक 9 रन। अजय जी ठाकुर हमारे जो स्कोरर हमें सलाह देते हुए, 9 रन अब तक आया है इस ओवर में। आखिरी बॉल फेस करेंगे जीतू। ओहो शॉट देखिए यहाँ पर ऑफसाइड के रीजन में गैप पे खेला हुआ स्ट्रोक। व्हाट टाइमिंग, क्या शॉट था यहाँ पर। बैकफुट पे जाकर हल्का सा मिला रूम, बल्लेबाज ने इस बार मचाया धूम। 4 रन आता हुआ यहाँ पर स्वीपर। जीतू परदेसी ऑन अ फायर, 4 रन। थैंक यू। एक बार फिर मैं विनती करना चाहूंगा यहाँ पर अलीबाग एवेंजर के कप्तान से और विदर्भा वाइकिंग टीम के कप्तान से कि आपके 2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा अतिरिक्त खिलाड़ी से विनंती प्लीज भेजिए यहाँ पर स्टेज पर। कमेंट्री बॉक्स की तरफ आपको यहाँ पर वीआईपी डाइस की तरफ आपको यहाँ पर 2-2 खिलाड़ी भेजने, दोनों टीमों को विनंती है, प्लीज मान को रखिए। आखिरी बॉल पर जो चौका लगा यहाँ पर जीतू परदेसी ने, एक बात तो जरूर सिद्ध की है। विनोद कोटिया कप्तान आए बॉलिंग मार्क पर, पहली गेंद पर सिंगल आता हुआ यहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा बैट का विकेट कीपर के पीछे यानी डिक्लेयर जोन साइड स्क्रीन की तरफ 1 रन। आखिरी बॉल पर जो चौका लगाया था जीतू परदेसी ने, अब बता दिया यहाँ पर अब हट कर नहीं डट कर खेलना है। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। धीमी बाउंसर और कह सकते हैं पर ये परफ्यूम डिलीवरी और तीखी बाउंसर थी ये। और बल्लेबाज को यहाँ पर गेंदबाज ने अब हिदायत दे दी कि उठ जाइए, अलार्म है ये, एसपीएल आप खेल रहे, सीजन नंबर 7। स्कोर अब तक 30 रन हुआ है। तीसरी बॉल लेकर राउंड द विकेट। इस बार वाइड यॉर्कर करने का प्रयत्न था, कोशिश, लेकिन कोशिश थोड़ी सी नाकाम क्योंकि अंपायर ने हमें अब देखते यहाँ पर स्टेज की तरफ वाइड की यहाँ पर हिदायत दी है। स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा 31-31। अंपायरिंग की भूमिका में आप देखते यहाँ पर एक लेजेंड अंपायर हमारे, आप देखते यहाँ पर 3 ऑफिशियल अंपायर, सुशांत मांजरेकर सर, कल्याणी गोरपड़े सर और खासतौर पर देखा जाए हमारे साथ आज जुड़े हमारे 3 ऑफिशियल अनुभवी एक्सपीरियंस अंपायर टेनिस क्रिकेट के। स्कोर कार्ड 35। चौका आया पिछली बॉल पर और इस बार गेंदबाज ने चौकाया अपने लाजवाब लेंथ के साथ। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर ये बॉल थी, ऑफ साइड में खेलने का प्रयत्न। विनोद कोटिया की अब तक खासियत रही है, उनका कहते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है उनकी गेंदबाजी, यानी जो खासतौर पर उनके पास जो अस्त्र है ये वाइड यॉर्कर करने का। और जब 360 मैदान नहीं रहता ना तो ये वाइड यॉर्कर काफी काम आ जाता है और वही अब तक किया विनोद कोटिया ने। 6 रन खर्च किए। धीमी बॉल थी, स्लॉग स्वीप, वाह भाई वाह, गुड खेला और मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ बुलंदी पावरफुल सिक्सर, आसमानी। इस बार बल्लेबाज अल्केश का बल्ला बोला। 6 रन। डीजे थैंक यू। स्कोर कार्ड 41 पर आखिरी बॉल मिड विकेट के ऊपर से बैक टू बैक 2 प्रीमियर लीग का ये ब्रांडेड सिक्सर। और देख सकते हैं आप रनसूर के बैट से आता हुआ एक मशहूर शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6। और इसी के साथ 3 यानी 4 ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रॉयल चैलेंजर कोकन टीम का स्कोर है 47 पर 2। बढ़िया साझेदारी यहां पर अल्केश रनसूर और जीतू परदेसी के माध्यम से अब तक रहा है।
आइए सुनते एक संगीत। 4 ओवर के बाद स्कोर है 47, लॉस ऑफ 2 विकेट। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच डीजे। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए तैयार है ना। अगला मुकाबला होगा यहाँ पर येलो आर्मी में उतरेगी यहाँ पर टीम, आप देखते हैं चेन्नई चैलेंजर्स, और उनका मुकाबला खेला जाएगा कर्नाटका रेनेगेट्स के साथ। दोनों कप्तानों को टॉस के लिए तैयार रहना है। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने आए मुअज्जम। पहली बॉल डीप विकेट के ऊपर से इस बार बीट करती हुई बल्लेबाज फील्डर को यहाँ पर बल्लेबाज के बैट से खेला जाला हुआ, ये कहते हैं कि एक लाजवाब स्ट्रोक। AK-47 मानो बैट से निकला बुलेट शॉट, 4 रन। थैंक यू। क्या बैटिंग रही है। 2 रन पर 2 विकेट गिरा था, उसके बाद 49 रनों की अब तक साझेदारी हो चुकी है दोनों के बीच। और लीजिए इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां। अर्धशतकीय साझेदारी यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है जीतू परदेसी और अल्केश रंसूर ने। जब टीम संकट में थी, जब टीम लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाने के बाद गिरकर उठकर इन दोनों ने यहाँ पर संघर्ष में पारी खेली है और अपने टीम को अर्धशतक के पार पहुंचाया। टीम का कुल स्कोर है 52 रन, 52। पूरे देश में क्रिकेट का त्योहार टाटा आईपीएल चल रहा है, हमारे सियूट में क्रिकेट का फेस्टिवल आप देख सकते हैं। यहाँ पर सियूट प्रीमियर लीग एंजॉय कर रहे हैं हम। धीमी गेंद थी, बैक ऑफ द लेंथ, बैकफुट पे जाकर अपने आप को जगह दिया, उसके बाद ऑन साइड की तरफ खेला डीप स्क्वायर लेग में, हालांकि खिलाड़ी तैनात। 1 रन आता हुआ अल्केश के बैट से। क्या साझेदारी रहा है। 2 रन पर 2 विकेट गिरे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बढ़िया पार्टनरशिप और इक्का दुक्का नहीं, हमने चौके छक्के भी देखे। और विनोद कोटिया के आखिरी 2 बॉल पर जो 2 सिक्सर जड़ा था अल्केश रंसूर ने, कहीं ना कहीं मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हुआ है रॉयल चैलेंजर कोकन की तरफ। अब तक स्कोर की तरफ नजर डाले, 53, 53 पर 2 कोकन टीम का स्कोर। अगली बॉल फुलर लेन डिलीवरी गेंद थी, ऑन ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ यहाँ पर ऑन साइड की तरफ, मिड विकेट पे खिलाड़ी दौड़ कराते हुए 2 की मांगे, क्लोज कॉल नजदीकी मामला हो सकता है यहाँ पर, लेकिन कलेक्शन हुआ नहीं वहां पर। गेंद कलेक्ट ही नहीं कर पाए वहां पर गेंदबाज। वजह रहा है कि 2 रन दौड़ कर पूरा किया गया चीते की तरह। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट, परदेसी एक अनुभवी और 40+ खिलाड़ी है, लेकिन फिटनेस देखिए जो हमारे वृद्ध वाह के 40+ खिलाड़ियों का, स्वास्थ्य शरीर आयुष्मान, क्या बात है। 50+ खिलाड़ी हैं जीतू परदेसी। ऑन साइड की तरफ इस बार आड़े बैट से खेलने का प्रयास था, गेंद जाता हुआ यहाँ पर स्केले की तरफ, जब तक खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे 1 रन। क्या बैटिंग की है जीतू परदेसी ने। देखिए हम जैसे कहते हैं यहाँ पर कि एक्सपीरियंस जो आपको ना खास तौर पर किसी बाजार में आपको नहीं मिलता, किसी शॉप शॉप में आपको नहीं मिलता, मैदान के अंदर आपको मेहनत करके एक्सपीरियंस अनुभव कमाना पड़ता है। और जीतू परदेसी ने कई वर्ष तक एसपीएल खेला है। अमृत 11 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है जीतू परदेसी। कई वर्षों तक जिस खिलाड़ी ने यहाँ पर एक नई मुकाम हासिल की अपनी जीवन करियर में एज ए क्रिकेटर, लेकिन इस बार रनआउट के तौर पर विकेट जरूर गिरा है, लेकिन आखिरी मोमेंट था, रन लेना जायज था, आखिरी बॉल थी इस इनिंग की, रन लेना जायज था। और इसी के साथ पहला इनिंग कंप्लीट होता हुआ, टॉस हारा था और बैटिंग करने उतरे थे रॉयल चैलेंजर कोकन टीम। शुरुआत थोड़ी सी खराब, लेकिन उसके बाद जीतू परदेसी और अल्केश रंसूर के माध्यम से आउटस्टैंडिंग बैटिंग रही, और जिसकी वजह से टीम ने यहाँ पर टोटल स्कोर खड़ा किया, आप देख सकते हैं 56, 56 रन। और लक्ष्य यानी टारगेट यहां पर दिया गया है राजापुर रॉयल्स टीम को, यह मैच जीतने के लिए आने वाले 5 ओवर में रन बनाने होंगे 57, 57 का लक्ष्य। तो चलिए टॉस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक तरफ टीम होगी चेन्नई चैलेंजर्स और दूसरी तरफ मुकाबला आप देख सकते हैं खेला जाएगा अगेंस्ट कर्नाटका रेनेगेट्स के बीच। त्यानंतरचा होणारा सामना मी रमलजी मोरे यांना विनंती करेल प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये जाऊन, टॉसचा बॉक्स मध्ये जाऊन दोन टीम मध्ये यानंतरचा होणारा सामना टॉस करून घ्या। थँक्यू डीजे।
परशुरामजी मोरे साहेबांना विनंती करणार आम्ही आपल्या शुभ हस्ते साहेब नेक्स्ट मॅचचा टॉस करून घ्या. परशुरामजी मोरे साहेब नेक्स्ट मॅच असेल यानंतर कर्नाटका रेनेगेट्स वर्सेस चेन्नई चॅलेंजर्स. सचिनजी सावंत साहेबांचा तुम्ही पाहू शकाल SPL मध्ये हार्दिक 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 स्वागत, सुस्वागतम. तो टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप देखते हैं यहाँ पर संतोष जी मात्रे सर, महागुरु सेंटी सर. Thank you so much, Sachin. कर्नाटका रेनिग्रेट्स आणि चेन्नई चायलेंज. अनंत कुंभार आणि एका बाजूला पाहिलं अक्षय मुसळे असे दोन कॅप्टन आहेत. SSPL 7 कर्नाटका रेनिग्रेट्स आणि चेन्नई चायलेंज बोथ कॅप्टन्स अक्षय मुसळे आणि बिग आनंद बालाजी. आदरणीय आमचे परशुरामजी मोरे आहे, त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस होते. सीझन 7 SSPL मॅच क्रमांक 2. हेड म्हटलंय आनंद बालाजी. टेल आलेला अक्षय मुसळे. 5 ओव्हरची मॅच टॉस आपण जिंकलेले. काय ठरवताय? आम्ही फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. पहिली तिसरी मॅच आहे, ऍक्च्युली तिसरी मॅच होते. फेरबदल केले काय करणार परंतु या मॅच मध्ये एक वेगळा खेळाडू आतापर्यंत 7 जी पर्व आहे ते 7 पर्व मध्ये कधीच खेळताना दिसत नाही, पण अनसीन हा खेळाडू त्या खेळाडू 2 बद्दल. येस, नक्कीच मला वाटते भरपूर वर्षानंतर विशाल भाई कमबॅक करतोय आणि खूप चांगला अनुभव आहे त्यांच्या पाठीमागे. एक खूप चांगला गोलंदाज आहे आणि नक्कीच आवडेल मला पण ते आमच्या ऑपोजिट खेळता या चेन्नई चॅलेंजर्समध्ये. सो त्यांना पण ऑल द बेस्ट. येस, ऑल द बेस्ट. फिल्डिंग करायचं आहे, शुभेच्छा असेल. अनंत जास्त ऑन द फील्ड मॅच चालवला आहे आणि जास्त वेळ इथं खर्च करण्यात, परंतु एक ओव्हरऑल निश्चित मध्ये ते पर्व 7 काय म्हणशील पर्वाबद्दल? खरंच बघितलं गेलं तर यावेळेस ना भरपूर चांगला स्टार्ट तर भेटलेला आहे टुर्नामेंट आणि वेगवेगळे कलर्स आहेत, ड्रेसेस आहेत आणि सगळ्यांनी स्वतःचे चॉईस केलेले आहेत, तर भरपूरच चांगलं वाटतं. कलरफुल वाटतं बरं टुर्नामेंट आणि हेच एंडपर्यंत राहावं हीच माझी इच्छा आहे. एक प्रश्न मला और एक अजून एक प्रश्न आहे. विशालजी डोळस जे बऱ्याच वेळेस पाहिलं तर संकल्प टीम स्ट्रॉंग होती, बरंचसं क्रिकेट तुम्ही खेळलेले आहेत, पण त्या खेळाडूबद्दल खेळताना कसं वाटेल? खरंच मला तर मी तर भरपूर खुश आहे की ॲक्च्युली ते खेळता. मी त्यांना तर भरपूर 2-3 वर्षापासून बोलत होतो की दादा तुम्ही खेळा म्हणून, पण ते बोलत होते ऑर्गनायझिंग कमिटीमध्ये. यावर्षी त्यांनी स्वतःहून खेळत आहे आणि मी तर भरपूर खुश आहे आणि त्या माझ्या टीममध्ये तर मी भरपूर आहे. व्हेरी गुड. मोरे जे आहेत, मोरे जे SSPL 7 दुधावर वर्ष क्रिकेट खेळताना आपल्याच भागातील खेळाडूंना खेळताना पाहताना कसं वाटतं? खूप अत्यंत म्हणजे नवी मुंबईमध्ये आपण सिवूड विभागामध्ये हा प्रथमच म्हणजे 7व्यांदा आपण आयोजित करत आहोत. ह्याच्या तोडीचा सामना आपण किंवा क्रिकेटचे सामने कधी पाहायला मिळत नाहीत. त्यामुळे विशालजी डोळस साहेब यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. येस, जास्त बोलणं आणि कारण ऑन द फील्ड मैच है. जाओ मैच ओ टू सचिन. बड़ी विकेट यहाँ पर देखने को मिलती हुई, यहाँ पर विनोद कोटिया डिपार्ट हुए यहाँ पर वापिस जाते हुए, और जैसे यहाँ पर टॉस बॉक्स में टॉस संपन्न हुआ, विनोद कोटिया का विकेट सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं. कितनी बड़ी विकेट यहाँ पर मिली है रॉयल चैलेंजर्स कोकण टीम को. विनोद कोटिया आउट होकर वापिस जाते हुए और टीम को लगता हुआ ये बड़ा झटका.
के अंदर आए हैं यशवंत पारकर। थैंक यू सो मच सैंडी सर, टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़े थे नेक्स्ट मैच का टॉस करने के लिए। तो विकेट गिरा है 2 के स्कोर पर, पहला झटका लगा है बैटिंग टीम को इस रन चेज में। टारगेट है 57 रन। कहते ना यहाँ पर जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, ऐसा उबाल हो उसमें खून चाहिए, रख हौसला वो मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, थक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर तैयार बॉलर अभिषेक चौधरी। लेफ्ट आर्म ओवर राउंड द विकेट ये बॉल थी और स्विंग एंड मिस बॉल हुआ है, सुप करके बॉल बाहर की तरफ निकला है, डॉट बॉल आता हुआ। देखिए जब आप विकेट्स ले लेते हैं ना तो कहीं एक अलग ऊर्जा पूरी टीम में आ जाती है और वो नजर आ रहा है। पावर प्ले चल रहा है, सभी खिलाड़ी काफी उत्सुक, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गेंदबाज की सराहना करते हुए। बैटिंग टीम थोड़ी सी प्रेशर में होगी। अब हवा में खेला है शॉट को, लेकिन फील्डर से दूर ये बॉल। विकेट कीपर जब तक बॉल की तरफ दौड़ेंगे, 1 रन जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा है 3 के कुल स्कोर पर। धीमी शुरुआत देखने को मिला है, यही सिलसिला पहले इनिंग में भी था। अब तक कंपैरिजन की तुलना करें अब तक मैच की, यही स्थिति वहां पर भी था। कोकण टीम का 2 पर 2 विकेट गिरा था। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर ये गेंद रखना चाह रहे थे लेकिन वाइड डाल बैठे। एक्स्ट्रा रन्स काफी यहां पर अब तक देखने को मिले। वाइड्स खासतौर पर अब तक 2 मैचेस में हमने अनुभव किया है कि एक्स्ट्रा रन काफी खर्च किए जा रहे हैं एज अ बॉलर। अगली गेंद, ये अच्छी बॉल थी, पड़ने के बाद बॉल थोड़ी नीचे भी रहती हुई। गुडलिन की ये बॉल स्पॉट पर पड़ने के बाद थोड़ा काटा बदलता हुआ बाहर की तरफ निकलता हुआ, हल्का सा नेचुरल स्विंग और डॉट बॉल के साथ इसी प्रकार पहला ओवर कंप्लीट। तो 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 57 यानी 57 रनों का पीछा करने उतरी टीम राजापुर रॉयल्स टीम का स्कोर हुआ है पहले ओवर के खेल के बाद महज 4 रन, 4 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा है। और अब जीतने के लिए 24 गेंदों में 53 यानी 24 गेंदों में 53 रन चाहिए। और अंपायर का सिग्नल आता हुआ यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, यानी अब देखना यहाँ पर इस ओवर में क्या होगा। रोमांच थरार क्रिकेट का आप जरूर देखेंगे सीवुड प्रीमियर लीग में। आइए सुनते एक संगीत टकोबा साउंड सिस्टम के माध्यम से। थैंक यू। संजय कदम यानी बन्नी आए बॉलिंग मार्क पर। बल्ली सीवुड प्रीमियर लीग में जब मैदान के अंदर उतरते हैं इनकी चर्चा जोरों शोरों से रहती है हर बार। बल्ली बॉलिंग मार्क पर अब आए हैं यहाँ पर। खलबली मचाएंगे क्या बल्ली? आइए चलिए देख लेते हैं आने वाले 6 बॉल में। 24 गेंदे 53 53 का यहाँ पर इक्वेशन। वेरी फर्स्ट बॉल, ओहो क्या बात है, क्या बात है, सुपर्ब स्टार्ट। संजय कदम जब आते हैं यहाँ पर और कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। बल्ली है ऐसे खिलाड़ी जो खलबली मचाते हैं। पहली बॉल पर यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाज के मन में, उनके कैसी माइंड में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया इन्होंने। पहली बॉल डॉट आई है दूसरे ओवर की। अगली बॉल फुल टॉस गेंद थी, इस बार अच्छा शॉट, इस बार अच्छा शॉट मिड विकेट के रीजन में गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। अंपायर का निर्णय 1 बाउंस ओवर द फेंस। 4 रन आता हुआ राजापुर रॉयल्स टीम के लिए इस रन चेज में। डीजे थैंक यू। इलेक्ट्रिशियन जो रहेंगे हमारे इस टूर्नामेंट के, उनसे विनंती प्लीज आपको स्टेज पे। विवेक चौहान के बैट से आता हुआ ये चौका। विवेक सीवुड सेक्टर के एक नामचीन खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं उनके पास। और उनका साथ देते हुए यशवंत पारकर विनोद कोटिया के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे थे। चौका प्राप्त किया है यहाँ पर राजापुर रॉयल्स के बल्लेबाज विवेक ने। अगली बॉल बल्ले की आउटसाइड एज, लेकिन गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। देखिए मानसिक तौर पर यहाँ पर आत्मविश्वास गेंदबाज का भी यहाँ पर बड़ा होगा, क्योंकि ये गेंद अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। गुडलिन पर गेंद पड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला, आउटसाइड एज लगा, यानी 1 रन मात्र आया इस बॉल पर, यानी कमबैक किया है बल्ली ने। संजय कदम ओवर द विकेट। अगली बॉल बैट के बीचों बीच, इस बार फ्लैट शॉट, फास्ट फ्यूरियस शॉट। अंपायर का निर्णय जी 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 बिल्कुल ये सिक्सर है। एक और चौहान के बैट से आता हुआ, और गेंदबाज का नाम बल्ली है लेकिन बल्ले से खलबली मचाते हुए बैट्समैन।
स्कोर कार्ड 50। इस बार लॉफ्ट किया है बॉल को ऑन साइड की तरफ, गैप में, हवा में, लेकिन गैप में क्या बैटिंग यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। बल्ली के खिलाफ यहाँ पर खलबली मचाते हुए बल्लेबाज विवेक चौहान, उनके बैट से आता हुआ एक और दर्जेदार धमाकेदार शानदार चौका। थैंक यू डीजे। स्कोर कार्ड की बात करें तो कुल स्कोर अब जा पहुंचा है 19 के स्कोर पर। विनोद पूरी टीम को पता है कि एक अच्छा ओवर ढूंढना था और ये ओवर है। अब तक 15 रन आया, महंगा ओवर संजय कदम का, अनुभव खिलाड़ी, लेकिन उनके खिलाफ थोड़ा सा कैसे यहाँ पर शक्ति और युक्ति काम आता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार ये गेंद थी, एक रन जरूर आया है। अच्छा ओवर गुजरा है राजापुर रॉयल्स टीम के लिए। 57 रन का अगर आप पीछा कर रहे हैं ना, और अगर इन बिटवीन अगर एक आपको ऐसा ओवर मिले जिसमें कम से कम 16 रन आए, तो आपकी जो गाड़ी रहती है ट्रैक पर दौड़ती है, यानी आपकी स्थिति काफी अच्छी होती है। तो 2 ओवर के खेल के बाद राजापुर रॉयल्स टीम का स्कोर हुआ है कुल 20, यानी औसत चल रहा है 10 का और रिक्वायर्ड रन रेट 12.33 का, यानी हर ओवर में लगभग 12.5 के औसत से रन बनाने होंगे। यानी जीतने के लिए 18 गेंदों में रन बनाने हैं 37। 18 गेंदे 37 का इक्वेशन टकोमा साउंड सिस्टम के माध्यम से। आइए सुनते एक संगीत, बने रहिए, देखते रहिए स्यूट प्रीमियर लीग 2023 सीजन 7। थैंक यू डीजे। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम वो है जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। 18 गेंदे 37। पहली बॉल बैट के बीचों बीच, कड़क 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 शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आता हुआ ये दर्जेदार सिक्सर। थैंक यू। ये जो आपने आवाज सुना हमारे आईपीएल वॉइस ऑफ नवी मुंबई तुर्बे गांव के हमारे कुणाल सुभाष जी दाते, उनका आवाज हम सुनते हुए डीजे के माध्यम से। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार भी लॉफ्ट किया है, ऊंची गई है गेंद, मौका बन सकता है, विकेट चाहिए था और विकेट मिला है। गेंद फलक में थी और जान हलक में थी और विकेट चटकाया यहां पर गेंदबाज ने, और सफलता मिलता हुआ रॉयल चैलेंजर कोकन टीम को। आवश्यकता क्योंकि बल्लेबाज काफी घातक नजर आ रहे थे, उनका विकेट गिरता हुआ। और स्कोर की बात करें, टोटल स्कोर हो चुका है टोटल 26, 26 पर 2। थैंक यू। नए बैटर अब आ रहे हैं मैदान के अंदर। निखिल, निशात पाटिल ने यहां पर विकेट चटकाया है, ब्रेक थ्रू दिलाने का काम किया। 16 गेंदे 31 का इक्वेशन। अब मैच इज ऑन। आगे की बॉल थी और कहीं ना कहीं ऑफसाइड में खेला है गेंद को। योगेश कोटिया वहां पर पहुंचे गेंद तक और 1 रन आया है नए बल्लेबाज निखिल के बैट से। विवेक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 6 गेंदें अब तक फेस की है, 16 पर बैटिंग कर रहे हैं। यानी हम कहते हैं ना, कम खर्चा ज्यादा चर्चा, वैसी पारी रही अब तक विवेक की। 15 गेंदे 30 का इक्वेशन। निशात पाटिल, ओहो अच्छी बॉल थी, ये अच्छी बॉल थी, बिल्कुल जड़ में, और कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पर आगे की बॉल खेलना चाह रहे थे पीछे जाकर, और टप्पा खा के गेंद थोड़ी उतनी उछाल लेती नजर नहीं आई। ये लेंथ अच्छा है, परफेक्ट लाइन, गुड लेंथ पे बॉल पड़ा, उसके बाद बाहर की तरफ निकलते हुए गया। बाकी का काम जीतू परदेसी ने किया। डॉट बॉल आता हुआ, अच्छी वापसी, युवा यंगस्टर बॉलर।
निशाद पाटिल के द्वारा एक और आउटसाइड एज, एक रन आएगा बैट से, वापसी किया है यहाँ पर नो डाउट रॉयल चैलेंजर कोकण टीम ने इस मैच में वापसी किया है, क्योंकि जब यशवंत पारकर के बैट से एक दर्जेदार हमने सिक्सर देखा था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, तब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस मैच में थोड़ा सा पीछे जा रही है कोकण टीम, लेकिन जी नहीं, विकेट चटकाया वहां पर निशाद पाटिल ने। अब इक्वेशन 13 गेंदे जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता, 28 रन अब तक बना है, यानी लगभग आधा रास्ता पार हुआ है, आधा रास्ता पार करना बाकी। राजापुर रॉयल्स के लिए बैट के बीचों बीच, वाह भाई वाह, क्या टाइमिंग रहा है, बीचों बीच कनेक्शन, हाई एंड हैंडसम सिक्सर, 6 रन। डीजे थैंक यू डीजे, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है सीऊट सेक्टर प्रीमियर लीग एसएसपीएल 2023 में। चर्चा चल रही कि ओवर किसको दिया जाए, 12 गेंदे अब जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता, 23 रन स्टिल रिक्वायर्ड। यहां से मैच जीतना है तो और 23 रन बनाने हैं आने वाली 12 गेंदों में। इति रंजन बॉलर आए, और पहले मैच में भी यही इक्वेशन था, सैंडी सर से हम चर्चा यही कर रहे हैं कि जी बिल्कुल यही इक्वेशन था। वहां पर मुकाबला जीता था अलीबाग एवेंजर ने, यहां पर कौन जीतेगा, जीत किसकी होगी। 12 गेंदे 23 रन, ये फुल टॉस थी और बी मार दिया है स्क्वायर लेग अंपायर ने। यहां पर एक जरूर बाजुआ फैलाया अपना, जी जी बिल्कुल, ये नो बॉल है, फ्री हिट बॉल। मौका मिला यहां पर बल्लेबाज के पास कि सोने पे सुहागा करने का। स्कोर कार्ड की बात करें तो कुल स्कोर आप देख सकते हैं 36 पर जा पहुंचा स्कोर, अब जीतने के लिए 21 चाहिए 12 गेंदों में। ये फ्री हिट बॉल है, ऊंची तो काफी गई लेकिन दिशा देखना होगा, 1 रन मात्र, क्योंकि गेंद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ सिंगल के साथ। अब इक्वेशन अब बदलता हुआ, गेंदे होंगी यहां से 11 और जीतने के लिए रन बनाने हैं कुल 20। देखिए किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। मेहनत किया पिछले मैच में युवा यंगस्टर खिलाड़ी यश बिसे ने, अर्धशतक जड़ा। फुल टॉस बॉल आउटसाइड एज, गेंद जाता हुआ यहाँ पर स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ, जहां पर डिक्लेयर 1 रन जरूर मिलेगा। देखिए यहां से सैंडी सर 1-1 रन जाएगा तो फील्डिंग टीम को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव और असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैटिंग टीम को, और असरदार प्रदर्शन करना होगा बल्ले से बल्लेबाजों को। यहां से 10 गेंदे 19 की आवश्यकता थी, फॉलो थ्रू में इस बार अच्छी फील्डिंग, वाह भाई वाह, सेंसिबल वर्क, चतुराई, स्मार्ट वर्क यहां पर गेंदबाज के द्वारा देखने को मिला। इति रंजन ने यहां पर क्विक फील्डिंग की और फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने के बाद रन आउट किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इक्वेशन बदल गया है क्योंकि ये विकेट ही नहीं गिरा है, डॉट बॉल भी है। अब इक्वेशन है 19 रन चाहिए जीतने के लिए, आने वाली गेंदें होंगी 9 गेंदे 19 रन। यस डीजे थैंक यू। ओम पेडनेकर अब नए बल्लेबाज रुक करते हुए मैदान के अंदर, और अब जीतने के लिए 9 गेंदे चाहिए 19 रन। देखिए अब समय आ गया है संघर्ष करने का, सोच आपको बड़ी रखनी होगी, विश्वास अपने आप में रखना होगा, विश्वास अपने खिलाड़ी के ऊपर रखना होगा। क्या होगा, 9 गेंदे 19 रन, ब्लॉकबस्टर मैच अब तक रहा ये कोकण वर्सेस राजापुर। वाइड का इशारा हालांकि आया है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैटिंग टीम इस मर्तबा राहत की सांस लगी। देखिए हम सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि यहाँ पर कोकण में ही राजापुर आता है। ओवर द विकेट, ओ मौका था यहाँ पर जीतू परदेसी से, लेकिन काफी तेज गेंद गई थी, रिफ्लेक्स ये शॉट था, 1 रन जरूर आया है।
बाउंड्रीज चाहिए बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि अब गेंद और रनों का फासला थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब 8 गेंदे 17 का इक्वेशन है। मैच इज ऑन, गेम इज ऑन पूरी तरह। ओम के बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था ऑन साइड की तरफ। पीछे खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए मिड विकेट के रीजन में थोड़े से फंबल हुए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, मात्र एक ही रन इस बॉल पर। अब 7 गेंदे जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक पर बैटर आप देख सकते हैं यहां पर ओम पेडनेकर, माफ कीजिए, अब स्ट्राइक पर है विवेक चौहान, जो विवेक चौहान 25 पर बैटिंग कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। अब ओम पेडनेकर स्ट्राइक पर, जो नए बल्लेबाज आए हैं। मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयत्न था, लेकिन बॉल देखिए फुल लेंथ डिलीवरी, ये गेंद थी। ड्राइव करने का प्रयास, सीधा हाथ में स्टॉप किया गेंद को, रन बचाया है, यानी आई डॉट बॉल। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 16 रनों का इक्वेशन। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला रहा है, पैसा वसूल मुकाबला। फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, लेकिन बल्ले से और गेंद का वार जारी है, पलटवार जारी है, संघर्ष जारी है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं सीयूट सेक्टर प्रीमियर लीग संकल्प स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुति प्रतियोगिता, विकास जी डोलर्स एंड संपूर्ण टीम। अब जीतने के लिए 6 गेंदे, रन बनाने हैं 16। 16 का डोला किसके अंदर होगा, डीजे? हेलो, चलिए अब थोड़ा सा डीजे का वॉल्यूम कम हो जाएगा। 10 बज चुके हैं कोर्ट के नियमों के अनुसार, लेकिन मैच चलेगा जरूर आपके सामने। क्या बॉल थी है, क्या बॉल थी, लाउड अपील, कॉट बिहाइंड। ओ यूटी अंपायर ने उंगली खड़ी की आसमान की तरफ, यानी बल्लेबाज विवेक चौहान बैटिंग कर रहे थे, अब तक सेट थे, गेंदबाजों को अपसेट कर रहे थे, लेकिन इस बार बॉलर ने उनको सेट होने के बाद अपसेट किया है भाई। विकेट गिरा है यहाँ पर, बड़ी विकेट, बड़ी मछली हाथ में लगी है। सेट बैटर वापस जाते हुए, अब इक्वेशन आप देख सकते हैं, 5 गेंदे और रन बनाने हैं 16 रन। राजापुर रॉयल्स या टीम रॉयल चैलेंजर कोकण, जीत किसकी होगी देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। 5 गेंदे और अब जीतने के लिए रन बनाने यहां से 16 रन, 16 का डोला। विवेक चौहान का विकेट गिरा, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेला है फील्डिंग टीम ने बैटिंग टीम को। देखिए क्रिकेट ऐसा खेल है ना कि हर बॉल पर आपको जीरो से हीरो ही क्रिकेट बनाता है, और हीरो से भी जीरो आपको क्रिकेट ही बनाता है। दुधिया रोशनी फ्लड्स लाइट्स में खेला जाने वाला हमारा एसएसपीएल सीजन नंबर 7, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार हम कहते हैं ना, इंडियन टीम में माही और एसएसपीएल में सभी टीम के राही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सुपरहिट प्रदर्शन करते नजर आएंगे। 5 गेंदे 16 रन, ये बॉल कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच का राह पलटने वाला बॉल हो सकता है। ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल, बैट के बीचों बीच कनेक्शन हुआ नहीं, एलिवेशन ही नहीं मिला इस बार। एक और विकेट, बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। 2 गेंदे 2 सफलता, रॉयल चैलेंजर कोकण टीम यहाँ पर पल्ला उठता भारी, क्योंकि अब 4 गेंदे बनाइए 16 रन। थैंक यू, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। टकोबा साउंड सिस्टम यानी खासतौर पर रविंद्र जी मात्रे प्रोप्राइटर और उनकी टीम काफी अच्छा कार्य करती हुई। देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर आप जा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और टेनिस क्रिकेट में सबसे प्रथम यूट्यूब क्रिकेट में अगर टेलीकास्ट किया है संतोष जी नानीकर और उनकी संपूर्ण टीम आज हमारे साथ उपस्थित।
4 गेंदे जीतने के लिए अब 16 रनों की आवश्यकता। बड़ा शॉट तो लगाना जायज है और चाहिए बड़ा शॉट बैटिंग टीम को। देखिए ऐसा लगा कि 1 रन होगा, लेकिन जी नहीं, ये सिक्सर आया है। जो चाहिए था बैटिंग टीम को, जो चाहिए था वो आया है। बल्लेबाज के बैट से ये अफलातून 6 रन। देखिए कोई कहेगा कि हैट्रिक बॉल थी, हैट्रिक ये बॉल थी, और लेकिन ऐसा बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा बल्लेबाज को, असर नहीं पड़ा, लेकिन असरदार शॉट जरूर था ये। अब जीतने के लिए 10 रन चाहिए 3 गेंदों में। जैसे जैसे हर ओवर गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे ये मैच आखिरी मोड़ पर आता जा रहा है, मैच में हर बार एक अलग ट्विस्ट नजर आ रही है, कहानी में ट्विस्ट नजर आ रही है। अब 3 गेंदे जीतने के लिए 10 रन चाहिए। कंपलसरी चेस, ये भी ध्यान रखना है, मद्देनजर रखना है दोनों टीमों को। 3 गेंदे अब 10 रन चाहिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सिद्धेश। तन्मय की ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया है, और यानी थोड़ा सा प्रेशर बॉलर भी महसूस कर रहे हैं। यही तो खेल है क्रिकेट, हर पल में मैच बदलने वाला खेल क्रिकेट, हम सबको जोड़ने वाला खेल क्रिकेट। घड़ी में रात के 3 बज जाए या 4 बज जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखना है तो सिर्फ क्रिकेट। 3 गेंदे 9 रन, ये बीमर थी, और कहीं ना कहीं एक हानिकारक वाला ये बीमर फील्डिंग टीम पर भारी पड़ेगा, क्योंकि बॉलर ने यहाँ पर एक खराब गेंद डाली है। और जीतू परदेसी कह रहे कि भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल यहाँ पर दिखाना है, क्योंकि रन्स आपको यहाँ से चाहिए थे 9 रन, जो अब घट कर हो चुका है 8। 3 गेंदे अब जीतने के लिए चाहिए 8 रन, लेकिन बैटिंग टीम खुश होगी क्योंकि बॉल है फ्री। जैसे मराठी में कहते उगड़ा डोले पहा नीट पुढचा बॉल असेल फ्री हिट, वैसा अब ये बॉल होगा। डगआउट से भी ऐसी आवाज आ रही होगी। स्कोर हो चुका है 49, गेंदे होंगी 3, रन बनाने हैं 8। किस टीम का इस मैच के बाद थाट होगा। 3 गेंदे 8 रन। तन्मय युवा यंगस्टर बॉलर, जर्सी के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 7-7 लिखा है, लेकिन टीम का 7 अब तक आया है। टीम का 7 होगा तो टीम का विकास होगा, क्योंकि आयोजक हमारे विकास जी डोलस। जड़ में बॉल टी, परफेक्ट बॉल। क्रिकेट में अगर परफेक्ट यॉर्कर हो, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो, तो सभी को यॉर्कर को भी यहाँ पर सम्मान किया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर सराहना की गई इस बॉल की। परफेक्ट ब्लॉक होल डिलीवरी थी ये, क्योंकि ये आई है डॉट बॉल। अब 2 गेंदे चाहिए 8 रन। मारिए 2 चौके, चौकाइए सामने वाली टीम को, या छक्के लगाने होंगे, छक्के छुड़ाने होंगे। 2 गेंदे 8। कैच का मौका जरूर था, कैच का मौका जरूर था जीतू परदेसी के पास, लेकिन कैच छूटा है, लेकिन मैच मुट्ठी में। अंपायर का सिग्नल 1 रन डिक्लेयर, यानी स्ट्राइक एक बार फिर सिद्धेश के पास ही होगा। ओम पेंडेकर अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आपका प्रमुख खिलाड़ी जब स्ट्राइक से दूर होता है तो आप मैच से दूर चले जाते हैं, और वही देखने को मिला है। राजापुर रॉयल्स एक स्थिति में, अजय जी ठाकुर हमें बता रहे कि यहाँ पर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट ओवर था, इससे पिछला ओवर जो था, खासतौर पर लाजवाब ओवर डाला एति राजन ने, और बाकी का काम किया अब तक तन्मय ने। क्या बॉलिंग की तन्मय ने। डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बचे थे रन टोटल देखा जाए 16 रन, लेकिन अब तक इस ओवर में मात्र रन खर्च किया उन्होंने 9। कंपलसरी चेज है, ये भी ध्यान रखना होगा। आखिरी बॉल पर अगर सिक्सर भी आ जाता है तो प्रभाव पड़ेगा नहीं फील्डिंग टीम को। धीमी ये बॉल थी, जड़ा है सिक्सर, लेकिन देखिए कंपलसरी चेज। राजनीति में एक वोट, परीक्षा में एक अंक, और क्रिकेट में एक रन हर चुकता है, हर बार कहीं ना कहीं निराशा लेकर जाता है, हताशा लेकर जाता है। और आज क्रिकेट में भी हमें वही देखने को मिला एसएसपीएल में। एक रन से, एक रन की मार्जिन से ये मुकाबला गवाया यहाँ पर राजापुर रॉयल्स टीम ने। इसे कहते हैं किस्मत, कभी भी पलट जाती। सतीश गौरव सर, कल्याणी जी घोड़परे सर हमारे, और खास तौर पे आप देख सकते हैं
प्रशांत मांजरेकर सर और मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने मैच खेली है शानदार जैसी, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जीतू परदेसी। जीतू परदेसी